हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज मैं आपको टैली अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। प्लीज वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आप टैली में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको क्या सीखना है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंटर की प्रेस करना होता है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने अकाउंटिंग वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ साइड में राइट साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारे सामने राइट साइड में कितने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन ऑप्शन के माध्यम से हम टैली में सारे वाउचर्स की एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इन वाउचर्स में एंट्री कैसे करते हैं विथ एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड पर स्क्रीन में F2 का ऑप्शन शो हो रहा है। F2 से हम डेट चेंज कर सकते हैं। जो भी डेट में हम एंट्री करना चाहते हैं F2 प्रेस करके हम वहां पर उस डेट को एंट्री करके यहां पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम यहां पर F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक टू कैश और कैश टू बैंक की एंट्री आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बैंक में कैश जमा किया, बैंक से कैश विड्रॉल किया और एक बैंक से हमने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया तो इन सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, जिसे हम F4 या माउस की से राइट साइड में कॉन्ट्रा वाउचर पर क्लिक करके एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर F5 का ऑप्शन आता है। F5 ऑप्शन के माध्यम से हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स, चाहे वह हम एक्सपेंस के रूप में पेमेंट करते हैं या किसी पार्टी से अगर गुड्स हमने परचेज़ किया है तो अगर उसका हमें पेमेंट करना है तो उस पार्टी की पेमेंट की एंट्री भी इसी पेमेंट वाउचर में होगी। इसी तरह से F6 रिसिप्ट्स के माध्यम से हम सारी रिसिप्ट की एंट्रियां कर सकते हैं। हमें जो भी अमाउंट प्राप्त होता है उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। इसके लिए हमें F6 प्रेस करने के बाद यदि हमें कोई इनकम प्राप्त होती है या इनकम रिसीव हो रही है, इनकम के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। और अगर किसी पार्टी को गुड्स अगर हमने सेल किया है और वह पार्टी हमें अमाउंट देती है तो उस गुड्स के बदले में जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसकी एंट्री भी हम इसी रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। F7 से हम ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। जो भी हमारे फिज़िकल कैश और बैंक को इफ़ेक्ट नहीं करता है वो सारी एंट्रीज़ हमारे जनरल वाउचर में आती हैं। इसी तरह से हम सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने F8 प्रेस करने के बाद सेल्स वाउचर आ जाता है। तो इस वाउचर में हम सारी सेल्स की एंट्री करते हैं, चाहे वह गुड्स हमने पार्टी को कैश में सेल किया हो या फिर हमने क्रेडिट में गुड सेल किया हो। उस ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स की एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। इसी तरह से F9 प्रेस करने के बाद हमारे सामने परचेज़ का वाउचर ओपन हो जाता है। जैसे ही हमारे सामने परचेज़ का वाउचर ओपन होता है तो हम इसमें परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। इस वाउचर में ऑल टाइप्स ऑफ परचेज़ की एंट्री आती है, चाहे वह गुड्स हमने कैश में परचेज़ किया हो या फिर चाहे वह गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज़ किया हो, इसकी एंट्री परचेज़ में आएगी। अब हम यहाँ पर इन वाउचर्स में प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। मेरा मतलब है अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल विथ एग्जांपल इन वाउचर्स में एंट्री करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने दीपक एंड कंपनी नाम की पहले से कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है और लेज़र भी मैंने पहले से यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं ताकि जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सब लेज़र पहले से बनाकर रखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले एग्जाम पर आते हैं। दीपक एंड कंपनी हैज़ स्टार्टेड द बिजनेस विथ
9 लाख कैश। अब यहाँ पर दीपक एंड कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका पैसा जो है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले F6 प्रेस करेंगे या माउस की से राइट साइड में हम रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। अकाउंटिंग वाउचर में हम दो मोड में एंट्री कर सकते हैं, एक सिंगल मोड और दूसरा डबल मोड। यदि हम सिंगल मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए हम F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर पर यस की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने सिंगल मोड ओपन हो जाएगा। और यदि अगर हम डबल मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर नो प्रेस करने के बाद हमारे सामने डबल मोड का वाउचर मोड ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। दीपक एंड कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 9 लाख रुपीज़ कैश से, तो यहाँ पर हम एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे। बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो एंट्री है वो रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। और हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बी बिजनेस स्टार्टेड और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर परचेज़ किया कैश में, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको यहाँ बताऊँगा। उसमें फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर फिक्स एसेट्स के अकाउंट होते हैं जो हमेशा डेबिट होते हैं, फिक्स एसेट जो होती है हमेशा डेबिट होती है। कैश फर्नीचर की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। उसके लिए हम F5 प्रेस करने के बाद कैश पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम उसके सामने सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर में फिक्स एसेट्स सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की हम प्रेस करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेप्ट पर यस करा देते हैं तो हमारा लेज़र सेव हो जाता है। इस तरह से हमारा फर्नीचर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करके फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर 25,000 रुपीज़ है और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने के बाद हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट को 25,000 रुपीज़ से क्रेडिट करने के बाद हम यहाँ पर नरेशन में फर्नीचर परचेज एंटर करके एंट्री को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा फर्नीचर परचेज की एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम परचेज वाउचर को दो मोड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिंगल मोड आप देख रहे हैं, इनवॉइस मोड देख रहे हैं और कंट्रोल V जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एज अ वाउचर मोड ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे सामने डेबिट क्रेडिट शो होने लगता है। अगर आपके सामने डेबिट क्रेडिट शो नहीं होता है तो आप F12 प्रेस करने के बाद वहाँ पर डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यस करके सेव करा दीजिए तो आपके सामने डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज 12,000 रुपीज़ इन कैश। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज़ कैश से और कैश अकाउंट जो रहेगा कैश क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपीज़ कैश से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट नीचे साइड आता है और क्रेडिट ऊपर साइड आता है, तो आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। इस तरीके से हम इसे दूसरे मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अगेन फिर से हम
कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एज अ इनवॉइस मोड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एज अ इनवॉइस मोड ओपन हो गया है। बट हम यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑल्ट आई प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट आई प्रेस करते हैं तो हमारे सामने अकाउंटिंग मोड ओपन हो जाता है, जिससे हम यहाँ पर जो हमारा कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और पर्टिकुलर के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम परचेस अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट यहाँ पर हम 12,000 रुपीज़ एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करने के बाद इस वाउचर को सेव करा देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा परचेज़ का वाउचर सेव हो चुका है। अभी आपने देखा कि हमने ये परचेज़ की एंट्री एज अ इनवॉइस मोड में की। अब हम दूसरी एंट्री करने जा रहे हैं, जिसे हम एज अ वाउचर मोड में करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद डेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी 1,20,000 रुपीज़ इन क्रेडिट। अब हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और रमेश एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है और क्रेडिट जो है रमेश एंड कंपनी को किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कराने के बाद इस एंट्री को हम एंटर करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा क्रेडिट परचेज की एंट्री सेव हो जाती है। अभी आपने देखा यहाँ पर हमने एज अ वाउचर मोड में परचेज़ की एंट्री को किया। इस तरह से हम दोनों तरीके से परचेज़ की एंट्री टैली में कर सकते हैं, एज अ इनवॉइस मोड में, एज अ वाउचर मोड में, एज अ इन्वेंट्री मोड में। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री यहाँ करेंगे जिसकी डेट 6/4/2021 है। तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद 6/4/2021 यहाँ एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे उसके बाद हम यहाँ पर सेल्स की एंट्री करनी है तो F8 प्रेस करेंगे। F8 जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने सेल वाउचर ओपन हो जाता है। इसे हम यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो हमारे सामने डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री सेल की एंट्री है, गुड सोल्ड ₹25,000 इन कैश। अब हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट करने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे 25,000 रुपीज़ और उसके बाद हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट 25,000 रुपीज़ एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हम इस एंट्री को सेव करा देते हैं। हमें यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न की कंडीशन में सेल्स अकाउंट डेबिट होता है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें तो आपकी एंट्री कभी गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है 8 अप्रैल 2021 की है, तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद डेट एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है, गुड सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी ₹1,30,000 इन क्रेडिट। अब हम यहाँ पर रमेश एंड कंपनी को उधार माल गुड सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रमेश एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 1,30,000 रुपीज़ से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1,30,000 रुपीज़ से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, चाहे वह कैश में गुड सेल किया गया हो या फिर क्रेडिट में गुड सेल किया गया हो। उसके बाद इस तरह से हम एंट्री को सेव करा देते हैं। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर करने के लिए हम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आ जाती है। कैश डिपॉजिट एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹2,50,000। इसकी एंट्री करने के लिए हम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट साइड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं 2,50,000 रुपीज़। जैसे ही अमाउंट एंटर करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ हमने अदर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम क्रेडिट साइड कैश सेलेक्ट करते हैं। कैश सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट एंटर करते हैं। उसके बाद हमने जो भी नोट हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं उनकी क्वांटिटी को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ नोट का डिनोमिनेशन शो कर रहा है। इस तरीके से आपका जो भी आपने अमाउंट यहाँ पर जमा कराया है उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर करके उस वैल्यू को यहाँ पर शो करा सकते हैं कि आपने बैंक में कितने नोट किस समय कैसे जमा कराए हैं, किस डेट में। इस तरह से आप इस नोट का डिटेल भी आप काउंटर वाउचर में प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। जैसा कि आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अमाउंट जमा कराया है 2.5 लाख रुपए, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर एंटर कराया हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नोट का डिटेल यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। कैश डिपॉजिट एट बैंक नरेशन में लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा काउंटर वाउचर सेव हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। बिजनेस में हमने टेलीफोन एक्सपेंस का पेमेंट किया है 300 रुपये बाय कैश। टेलीफोन एक्सपेंस पेड ₹300 रुपीज़ बाय कैश। इसके लिए हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट वाउचर ऑप्शन आ जाएगा। उसमें हम टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, 300 रुपये अमाउंट एंटर करेंगे और कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और उसके सामने 300 रुपये अमाउंट एंटर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नरेशन में बीइंग कैश पेड टेलीफोन एक्सपेंस एंटर करके एंटर की प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारा टेलीफोन एक्सपेंस पेमेंट का लेज़र सेव हो जाता है। टेलीफोन एक्सपेंस या ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस जो भी होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। अगर उनका पेमेंट हमने कैश से किया है तो कैश, और अगर बैंक से किया है तो बैंक से क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से हम पेमेंट वाउचर की एंट्री सेव करा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। रेंट एक्सपेंस पेड ₹2,000 बाय कैश। अब हमने यहाँ पर रेंट का पेमेंट किया है कैश में। इसके लिए हम F5 पर ऑलरेडी हैं तो हम यहाँ पर रेंट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और अमाउंट में 2,000 रुपीज़ एंटर करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमने यहाँ पर रेंट की जो पेमेंट की है वो 12/4/2021 में की है तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद 12/4/2021 एंटर कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कैश अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं और नरेशन में बीइंग कैश पेड फॉर रेंट एक्सपेंस टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। हम नरेशन में यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि हमने किस मंथ का रेंट एक्सपेंस पेमेंट किया हुआ है। इस तरह से हमारा रेंट पेमेंट का जो पेमेंट हमने किया है उसका वाउचर सेव हो जाता है। उसके बाद रमेश एंड कंपनी को हमने गुड सेल किया था पहले, तो उस पार्टी रमेश एंड कंपनी से हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में आपको वही बताने वाला हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कंपनी बाय कैश ₹30,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री
रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर F6 प्रेस करने के बाद रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम पार्टी रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट करके अमाउंट 30,000 रुपीज़ एंटर करते हैं। उसके बाद अमाउंट एंटर करने के बाद हम यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने दूसरा कैश का लेज़र डेबिट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं। अमाउंट में हम यहाँ पर 30,000 रुपीज़ एंटर करते हैं और उसके बाद नरेशन में जाकर बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कंपनी एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारा रिसिप्ट का वाउचर सेव हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसिप्ट का वाउचर सेव हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद 16 अप्रैल 2021 वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। डेट एंटर करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री 80,000 रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड कंपनी बाय चेक नंबर 123622। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम यहाँ पर एंट्री करने के लिए क्रेडिट में रमेश एंड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट एंटर करते हैं 80,000 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ पर डेबिट साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं। जैसे ही हम अमाउंट यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारे सामने बैंक एलोकेशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम चेक और डीडी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर 123622 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन में बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कंपनी देन चेक नंबर हम यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करने के बाद एंट्री को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारी बैंक की एंट्री रिसीव की सेव हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिट एट HDFC बैंक 20,000 रुपीज़ कैश। इसके लिए हमें काउंटर वाउचर का यूज़ करना होगा, जिसमें के लिए हम F4 की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने काउंटर वाउचर की एंट्री ओपन हो जाती है, जिसमें हम यहाँ पर कैश क्रेडिट करते हैं और HDFC बैंक को सेलेक्ट करते हैं। HDFC बैंक हमारा बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट की Alt+C प्रेस करने के बाद लीडर के सामने नेम के सामने HDFC बैंक टाइप करते हैं और अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम और यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और हम यहाँ पर स्टेट डालकर बैंक लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा HDFC बैंक का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा HDFC बैंक लेज़र क्रिएट हो चुका है और उसके सामने हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया है 20,000 रुपीज़। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने नोट का डिनोमिनेशन आ गया है। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमने नोट की क्वांटिटी में यहाँ पर अमाउंट एंटर कराया है तो वहाँ पर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन में कैश डिपॉजिट एट बैंक टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमारा HDFC बैंक का अकाउंट में कैश जमा हो जाता है और इसकी एंट्री काउंटर वाउचर में इस तरह से की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपीज़।
तो इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी। इसकी एंट्री जस्ट अपोजिट होगी। जैसे हमने यहाँ पर कैश विड्रॉल किया है फ्रॉम द बैंक, तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्रेडिट करेंगे और अमाउंट में 10,000 रुपीज़ एंटर करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर अगर चेक से विड्रॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका चेक नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा लेज़र कैश अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट हम करने के बाद यहाँ पर हम अमाउंट में 10,000 रुपीज़ एंटर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन में बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर करके एंटर की से सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा कैश विड्रॉल वाला वाउचर जो है कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में और कैश विड्रॉल किया, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर सीखी। अब हम यहाँ पर एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। इसके लिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी 10,000 रुपीज़ अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू HDFC बैंक। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करते हैं और यहाँ पर अमाउंट में 10,000 रुपीज़ एंटर की प्रेस करते हैं। इसकी एंट्री हम 20/4/2021 में करेंगे और F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक नंबर एंटर करने के बाद HDFC बैंक को डेबिट करते हैं। पाने वाला बैंक HDFC बैंक है, इसलिए वह डेबिट होगा। HDFC बैंक को डेबिट करने के बाद हम अमाउंट एंटर करते हैं और चेक नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पर नरेशन में अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू HDFC बैंक टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर सेव हो जाता है। इस तरह से हमारी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र वाली एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री सेव कर दी है और आप भी इस तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से।